जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, कहते हैं देवी देवताओं के सामने बिल्कुल न जलाएं गोल बाती का दीपक, घर में नहीं रुकेगी माँ लक्ष्मी। हमेशा कहते हैं बीमारी का रहता है, लेकिन दीपक जलाने का समय कौन सा है, किस समय हमें दीपक जलाना चाहिए, सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, बत्ती जल जाने के बाद में उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम बताएंगे आगे वीडियो में। प्लीज़ झलकदानी चैनल के माध्यम से बने रहिए। और गणपति की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। अगर आप भी कोई विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गणपति बाबा को दिया अर्पित करना चाहिए, जलाना चाहिए। कहते हैं शुभ दीपक कौन सा होता है? शुभ दीपक वो होता है जब भी हम दीपक लगाते हैं पूजा में तो उसकी बाती भी पूरी कंप्लीट जल जानी चाहिए। अगर बाती नहीं जलती है और दिया बुझता रहता है बार बार, तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं। प्लीज़ झलकदानी चैनल के माध्यम से आगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ताकि सही पूजन विधि आप लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म हो जाता है। जानिए किन किन देवी देवताओं को किस तरह की बाती का दीपक जलाना चाहिए और घर में दीपक जलाने का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली रहती है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों का या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाती हैं। कौन सा दीपक देवी देवताओं के आगे जलाना चाहिए, तेल का, घी का, ये सब जानकारी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। किस समय सही मुहूर्त है पूजा का दिया जलाने का। आमतौर पर तो दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती होती है। दोनों ही बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल लंबी बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाया जाता है। जानिए कौन सी बाती किस देवी देवताओं के सामने शुभ जलानी चाहिए। कहते हैं पूजा के समय आपको अपने घर में जो दिया जलाते हैं, शाम का विशेष महत्व होता है। सुबह शाम डेली आप अपना दिया जलाते हैं, लेकिन पूजा के समय आप अवश्य दिया जलाएं। घी का दिया जलाते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप दिया जलाने का सुबह का मुहूर्त है 5 से 10 बजे तक, ये आपको जलाना चाहिए। शाम का जो समय दिया गया है वो 5 बजे से 7 बजे तक का है, जो प्रकाश फैलना चाहिए। अगर आप भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, उससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। कहते हैं अगर आप पूजा करते समय दाईं तरफ घी का दिया जलाएं। अगर आप भगवान के दाईं तरफ बैठे हैं तो घी का दिया जलाना चाहिए, बाईं तरफ बैठे हैं तो तेल का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं घी का दीपक जो है सुख शांति ऐश्वर्य और लक्ष्मी जी के लिए समर्पित है, भगवान को अर्पित होता है। तेल का दीपक मनोकामना के लिए होता है और घी का दीपक श्रेष्ठ माना गया है, जो भगवान को अर्पित किया जाता है, माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। भगवान के दीपक की जो बाती बनाते हैं वो उसका प्रयोग सफ़ेद बाती का प्रयोग किया जाना चाहिए। तेल की बाती के लिए बताया गया है लाल कलावे की बाती श्रेष्ठ मानी गई है। अगर कहते हैं शाम के समय तेल का दीपक मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा जल करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। दीपक को नीचे नहीं रखना चाहिए, चावल या फूल और अक्षत्र पर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और आपके घर में पैसे की तंगी नहीं होती है। जो जल के लो, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है या आप कोई परेशानी से निरोग से या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो जल के लोटे के पास में एक घी का दीपक जलाएं, जो आमतौर से उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और जो कहते हैं बची हुई दीपक जलाते हैं, उससे हमारे घर का वास्तु दोष खत्म होता है। अगर दीपक की बाती बार बार बुझती है, आपकी पूजा में दीपक सही से नहीं जल रहा है, तो उसके लिए मात्र आप एक उपाय और कर सकते हैं। जो गंगा जल होता है, उस गंगा जल से दीपक के चारों तरफ एक गोल घेरा बना ले। कहते हैं ये तो गंगा माँ का वरदान, भोले बाबा को भी अति वरदान मिला हुआ है। अगर आप दीपक के चारों तरफ गंगा से गोल घेरा बनाते हैं तो आपका दीपक हमेशा जलता है और जलता रहेगा, उसमें प्रकाश रहेगा, तो आपके घर से निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है।
दीपक का बहुत बड़ा महत्व माना गया। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार अगर माँ को प्रसन्न करना है तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप दीप दान करिए। अगर आप दीप दान करते हैं तो आपका दाम्पत्य का जीवन और घर में सुख समृद्धि लक्ष्मी आपके घर में हमेशा प्रवेश करेंगी। कहते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए जो विष्णु भगवान हैं, अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इस कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इस कार्तिक पूर्णिमा को आप दीप दान करते हैं तो आपको बहुत ही लाभदायी फल मिलता है, जो आपके जीवन में सुख में बना देगा और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और जो तेल का दीपक जलाते हैं, किस तरह जलाना चाहिए? एक दीपक से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दिया जलाकर माता लक्ष्मी के आगे जलाते हैं तो कहते हैं माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको सुख वैभव ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा को आप स्नान भी कर सकते हैं दीप दान के साथ में। आप पति पत्नी जोड़े के साथ अगर दान करते हैं दीप दान और नहाते हैं गंगा जी में, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके घर से दरिद्रता दूर होती है। और ये दीपक आपको हर महीने डेली आपके मुख्य दरबार पर एक दिया अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इस कार्तिक मंथ में आप पूरे कार्तिक भी ये कर सकते हैं। अगर आप पूरे कार्तिक में भी ये नहीं कर पाए हैं तो आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस देव उठान एकादशी यानी तुलसी विवाह या कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी अपने द्वार पर एक दीपक लगा सकते हैं। और कहते हैं दिया अवश्य जलाना चाहिए। जो दिया जलाते हैं सूरज के लिए हमें तिल का और घी का दिया जलाना चाहिए, उससे हमारे घर की निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। भगवान शिव के लिए हमें एक लोटा जल और घी का दिया जलाना चाहिए। हम जो शनिदेव होते हैं उनके लिए हमें सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं बहुत ही उत्तम होता है और उसमें आप एक लौंग और डाल दीजिए तो अति उत्तम होता है। कहते हैं शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और जब शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके घर का शनि राहु केतु सारी राशियाँ संपन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। कहते हैं हनुमान चालीसा की चौपाई करने से या हनुमान को चमेली का तेल से दिया जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं सूर्य को अगर आप एक लोटा जल देते हैं और घी का या तिल का दीपक जलाते हैं तो सूर्य देव आप पर प्रसन्न होते हैं और जब सूर्य देव आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर पे जो भी किरणें पड़ती हैं उससे भगवान